आज का विषय था समकालीन समाज में समग्र विकास और समृद्धि के लिए प्रउत सिद्धांत। प्रउत सिद्धांततः रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के पथ प्रशस्त करता है। तेजी से तकनीकी प्रगति और लगातार सामाजिक असमानताओं से चिन्हित इस दुनिया में विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता इतनी अधिक कभी भी महसूस नहीं हुई थी। भारतीय दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रगतिशील उपयोग तत्व यानी प्रउत आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक आयामों के अभिसरण यानी कन्वर्जेंस के माध्यम से सतत विकास और समानता प्राप्त करने के लिए एक दूरदर्शी रूपरेखा प्रदान करता है कि आज के समाज को समग्र विकास और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रउत के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है या इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहले आते हैं आर्थिक सुधार में जन केंद्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण। प्रउत के आर्थिक मॉडल के केंद्र में आर्थिक लोकतंत्र इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का विचार है, जो सहकारी उद्यमों के माध्यम से संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर स्थानीय नियंत्रण को प्राथमिकता देता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वस्थ जीवन तक पहुंच को सुनिश्चित करना सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए मौलिक आवश्यकता है। हमारे पॉपुलर साइंटिस्ट, रॉकेटमैन एवं राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी यही कहना था कि क्या हम नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है। सामाजिक समानता प्रउत की आधारशिला है, जो सच्चे विकास डेवलपमेंट को स्वाभाविक रूप से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कमी से जुड़ा हुआ मानता है। प्रउत का सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत सभी प्रकार की संकीर्णता को खारिज करता है और एक ऐसे वैश्विक दृष्टिकोण यूनिवर्सल आउटलुक को बढ़ावा देता है जो मानवता की अंतर्निहित एकता को पहचानते हुए विविधता को अपनाता है। आगे आते हैं आध्यात्मिक सुधार, सतत विकास में आध्यात्मिकता की भूमिका। प्रगति को केवल आर्थिक दृष्टि से मापने वाले भौतिकवादी दृष्टिकोण के विपरीत प्रउत मानव प्रगति के मूलभूत पहलू के रूप में आध्यात्मिक विकास पर महत्वपूर्ण जोर देता है। आध्यात्मिकता और मजहब यानी संप्रदाय में अंतर को समझते हुए आध्यात्मिकता को शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों के भीतर स्थान बनाकर लागू किया जा सकता है, जो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड एथिकल डिस्कशन यानी ध्यान साधना और नैतिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते हैं। योग साधना व्यक्तियों को आंतरिक शांति और स्पष्टता विकसित करने, उसके निर्णय लेने के कौशल तथा नैतिक एवं विवेक सम्मत तर्क को बढ़ाने में मदद करती है। इसी तरह नव्य मानवतावाद सभी जीवित प्राणियों और पर्यावरण के लिए मानवतावादी मूल्यों का विस्तार करते हुए नव्य मानवतावाद अधिक टिकाऊ पर्यावरणीय प्रथाओं की दिशा में नीतियों और व्यक्तिगत कार्यों का मार्गदर्शन कर सकता है। उदाहरण के लिए शहरी नियोजन में न केवल सौंदर्य प्रयोजनों के लिए बल्कि जैव विविधता दैट इज बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने और निवासियों को चिंतन और मनोरंजन के लिए स्थान प्रदान करने के लिए ग्रीन पार्क्स की आवश्यकता है। हरे भरे स्थानों को शामिल किया जा सकता है। नैतिक सुधार, नैतिक नेतृत्व और शासन। प्रउत के अनुसार नैतिक नेतृत्व में ऐसे लीडर शामिल होते हैं जो कुशल, जानकार, नैतिक रूप से ईमानदार, यम नियम में प्रतिष्ठित, अध्यात्मोन्मुख साधक होते हैं। उन्हें सद्विप्र कहते हैं। जिनमें नॉलेज है, जिनमें साधना है, जिनमें साधुता है और जिनमें पाप के खिलाफ लड़ाई करने की कुव्वत है, वही है सद्विप्र। नैतिक नेतृत्व का प्रशिक्षण कार्यक्रमों को केवल प्रबंधन कौशल पर नहीं बल्कि नैतिकता और सार्वजनिक निस्वार्थ सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन कार्यक्रमों में ऐसे केस स्टडीज शामिल हो सकते हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नैतिक विचारों के महत्व और नैतिक रूप से मजबूत नेतृत्व के
दीर्घकालिक लाभों पर प्रकाश डालते हों। उदाहरणार्थ, हो सकता है कि कोई सद्विप्र मॉरल लीडर किसी व्यक्ति को पसंद न करे, लेकिन यदि कोई ईमानदार है तो सद्विप्र उसके खिलाफ कार्रवाई या आंदोलन नहीं करेगा। और यदि सद्विप्र किसी व्यक्ति को पसंद कर सकता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति बेईमान है, करप्ट है, तो सद्विप्र उसके विरुद्ध उचित कदम उठाएगा ही। उसमें सुधार हेतु जो लोग निम्नलिखित सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, उन्हें प्राउटिस्ट कहा जा सकता है। प्राउट के सिद्धांत निम्नलिखित मूल कारकों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति को सामूहिक निकाय की स्पष्ट अनुमति या अनुमोदन के बिना कोई भी भौतिक संपदा या संपत्ति जमा करने की, संचित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा है, ब्रह्मांड की सभी लौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग और तर्कसंगत वितरण होना चाहिए। प्रोथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देता है। तीसरा बिंदु है, व्यक्ति और समाज में सामूहिक निकायों की भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग हो। चौथा बिंदु है, इन भौतिक, आध्यात्मिक, सांसारिक, लौकिक और आध्यात्मिक उपयोगों के बीच उचित सामंजस्य होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, उपयोग की विधि समय, स्थान और व्यक्ति के परिवर्तन के अनुसार अलग अलग होनी चाहिए और उपयोग प्रगतिशील प्रकृति का होना चाहिए। इसलिए हमारा यह प्रगतिशील उपयोग तत्व है। उदाहरणार्थ, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोगों के वर्किंग आवर्स को घटा करके, अधिक लोगों को जॉब दे करके हम इसको प्रगतिशील प्रकृति का बना सकते हैं। आधुनिक सामाजिक ढांचे में प्रौद्ध के सिद्धांतों का एकीकरण विकास का एक समग्र मार्ग प्रदान करता है। इट शोज द पाथ ऑफ इंटीग्रल डेवलपमेंट, जो सामाजिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और आध्यात्मिक कल्याण के साथ आर्थिक दक्षता को संतुलित करता है। सहकारी अर्थशास्त्र सहभागिता के आर्थिक सिद्धांत को अपनाकर सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशिता को बढ़ावा देकर, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर और नेतृत्व में नैतिक अखंडता पर जोर देकर समाज असमानता और पर्यावरणीय गिरावट की तत्काल चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और टिकाऊ और समावेशी समृद्धि के लिए आधार तैयार कर सकते हैं। इन सुधारों को अपनाकर आज का समाज मानव विकास के परिदृश्य को अधिक समृद्ध और मौलिक रूप से न्याय संगत बना सकता है।